बशरी तकाजे के मुताबिक अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई हो तो आज वो बदला ले ले या माफ कर दे। मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो आज वो मुझसे अपना कर्जा ले ले। सहाबा की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह आपसे मांगेंगे? फरमाया मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का एक सिक्का भी हो। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की इमामत की है, जो मेराज में अरशों से भी आगे गए। वो कह रहे हैं मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का एक रुपया भी हो। आज बीगे बीगे हजम कर जाते हैं। अब्बा का कफन बड़ा चिट्टा था, बड़ी खुशबू आ रही थी, अब्बा मरे थे। और भाई तेरे बाप के ऐब इस तरह की करामतों से छुपने वाले नहीं है। अब्बा बड़े अच्छे थे, कुत्तों को पानी पिलाते थे, बकरियों को चारा खिलाते थे। बस तुझे अब्बा की अच्छाइयाँ याद रह गई। वो जो गरीब की 3 बीघे दवाई थी वो तुझे बाप का पाप याद नहीं है। वो जो सिसकते रह गए थे यतीम, तेरे बाप ने अंगूठा लेकर के उन गरीबों का हक मार लिया था, तुझे बाप की वो तबाहकारियां याद नहीं है। याद रखना प्यारे, मरने के बाद एक एक शय का हिसाब होना है। क्या तुमने नहीं देखा कब्रिस्तान पे जब बंदे को दफनाया जाता है, बेटे खड़े होके कहते हैं किसी पे मेरे बाप पे किसी का हक हो तो आके मुझसे ले ले। और गैरत आनी चाहिए, खाया तेरे बाप ने था, तू कब्र पे खड़े होकर के माफी मांग रहा है। कहता मेरे बाप को माफ कर देना, जब थप्पड़ उसने मारा था माफी उसी को मांगनी थी, हक उसने खाया था माफी उसी को मांगनी थी। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हिसाब इतनी जल्दी बराबर सराबर नहीं होगा। मरने की तैयारियां करो मेरे यार, कोई मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो, मौत सभी को आनी है, कोई बचने वाला नहीं है। आका करीम फरमाते हैं लोगों किसी का मुझ पे कुछ हो तो आकर के ले लेना। जब इतनी बात कही है सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। एक सहाबी नाम हजरत उकाशा है, उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा आप पे हक है। आका फरमाते कौन सा हक है? कहा या रसूल अल्लाह आप सफे सीधी फरमा रहे थे, उसी बीच में सवारी को मारते हुए अचानक आपकी छड़ी मेरे लग गई थी। आका मेरे कमर पे आपका कोड़ा लगा था, मुझे उसका बदला चाहिए। जैसी इतनी बात उकाशा ने कही है अबू बकर उमर तड़प जाते हैं। हुजूर की तबीयत इतनी अलील है कि सरकार अपने सहारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बुखार की शिद्दत इतनी है कि एक रंग आ रहा है एक जा रहा है। सहाबा कहते हैं उकाशा शर्म तो कर, ये वही हैं जिन्होंने जन्नत का रास्ता बताया है, ये वही हैं जिन्होंने हमें वहदानियत सिखाई है, ये वही हैं जिन्होंने हमें रब से मिलाया है। इनसे बदला लेने की बात कर रहे हो। उकाशा कहते हैं मुझे मेरा बदला चाहिए। आका करीम फरमाते हैं सहाबा ठहर जाओ। कहते या रसूल अल्लाह बदला ऐसे नहीं। कहा फिर कहा आपका जो कोड़ा लगा था आज मुझे वही कोड़ा चाहिए, वही कोड़े से मुझे बदला लेना है। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं सलमान जी या रसूल अल्लाह का हमारी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, उनके यहाँ से वो कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी गए हैं, कहते खातून जन्नत कहा जी का कोड़ा दे दीजिए। बेटी बेटी हुआ करती है खुदा की कसम। का क्या काम है कोड़े का? का मुस्तफ़ा ने मंगाया है। का मेरे बाप की तबीयत तो खराब है, कोड़े की जरूरत क्या पड़ गई है? का करीम ने आज ऐलान किया है जिसको जो बदला लेना है मुझसे ले ले। का उकाशा खड़ा हो गया है, हुजूर के हाथ से कोड़ा लगा था, आज वो बदला लेना चाहता है। खुदा की कसम खातून जन्नत ने इतना सुना है, तड़प जाती हैं। और यार रब से बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटे जायदाद बांटा करते हैं, बेटियां बाप के दुख को बांटा करती हैं। खातून जन्नत ने इतना सुना है, आंखों में आंसू भर लाई है। कोड़ा तो उतार लिया आपने, लेकिन दोनों शहजादे लेटे हैं चटाई पे। उठाया, उठो रे बेटो, कहीं देर ना हो जाए। दोनों शहजादे उठ जाते हैं। अम्मी खैर तो है? का जल्दी करो सोने का वक्त नहीं है। का बात क्या हो गई है? का ये कोड़े लेकर के चले जाओ। सुना है कोई उकाशा नाम के सहाबी है, नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हसनैन मेरे बाप कितने कमजोर हैं, बुखार की शिद्दत है, तुम्हें पता है ना कितने दुखों से गुजर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन। का जी ना अम्मी जान, का जाओ बेटे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ। और वो सहाबी जो नाना से बदला लेना चाहते हैं उनसे जाके उनको राजी करो। अगर एक कोड़े के बदले में तुम्हें 100 कोड़े भी खाने पड़े तो बेटे हंस के खा लेना, लेकिन मेरे बाबा के कोड़े ना लगने देना। ये बेटियां हुआ करती हैं, जैसे शहजादों ने इतना सुना है, कोड़ लगाई है, आके उकाशा का हाथ पकड़ा, वहां तशरीफ लेकर के आए हैं।
जहां पे भीड़ लगी है, सहाबा खड़े हैं, कहते हैं चचा जरा सलमान बताओ तो सही वो कौन से सहाबी हैं जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। हजरत उकाशा ने इशारा किया, वो जो खड़े हैं, हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, कब वो जो खड़े हैं वही बदला लेना चाहते हैं। दोनों शहजादे दौड़ के आए हैं, आके हाथ पकड़ते हैं। इमाम हसन ने दाना हाथ पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बाया हाथ पकड़ा है। कहते चाचा उकाशा ऐसा कीजिए, देखो हमारे नाना बीमार हैं, तबीयत अलील है, अगर आपको बदला लेना ही है हम अपनी कमर लेके आए हैं, गर्दन हाजिर है, एक एक के बदले 100 कोड़े मार लो, हमें जितना चाहो मारो, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना उठा लेना, ये हमारी माँ को गवारा नहीं होगा। अगर हमारे बाप के नाना के कोड़ा लग गया हम अपनी माँ को जाके क्या जवाब देंगे। मेरे आका ने इशारा किया, शहजादो जरा हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हट जाते हैं। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, आका आप अपनी कमीज उतार दीजिए। खुदा की कसम जिस वक्त इतना कहा है, अबू बकर सिद्दीक दाढ़ी लेके आगे बढ़ते हैं। उकाशा देख तो सही यार, मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर ले, एक के बदले में जितने चाहे यार कोड़े मार ले, मेरे यार को उंगली ना लगा देना। का खैर कर यार, ठहर जा, मेरे महबूब की कमीज ना उतरवा। उकाशा कहते हैं अबू बकर ये मेरा और नबी का मामला है, हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यार पूरी जिंदगी इनके नाम पे गुजारी है, रब ने सारी इज्जतें में दी है, कैसा करो उकाशा, जितना चाहे कोड़े मार ले लेकिन महबूब को हाथ न लगाना। हजरत उकाशा कहते हैं उमर बीच में ना आइए। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर उमर हट जाओ, दोनों हट जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे नबी ने जब अपनी कमीज को हाथ लगाया है, जमीन कांपने लग जाती है, आसमान लरस जाता है। आज नबुव्वत के बदन से लिबास उतारा जा रहा है, वो भी कोड़े के लिए। सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं जब मेरे नबी ने कमीज उतार दी है। अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं आका आप मेरी तरफ कमर कीजिए, उधर रुख कीजिए। जब मेरे नबी ने पीठ की है, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, एक दूसरे को देख करके बेहोश हो जाते हैं। हालत यह थी कि चीखें निकल रही हैं, सहाबा ने आंखें बंद कर ली हैं कि कोड़ा लगते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन कुछ इस कोशिश में थे जान भी देनी पड़े तो दे दें, लेकिन आका के कोड़ा ना लगने दिया जाए। मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, रुख किया के पीठ का उकाशा की तरफ। कहते उकाशा यार बदला ले ले, ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर। जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, जाके मेरे नबी की कमर से लिपट जाते हैं। वो जो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगी थी उसे चूमने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, उकाशा की औकात क्या है जो आपसे बदला ले सके। आका ये मैंने इसलिए किया, मैंने सुना था कि जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख ली। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह दिल निकालते तो आप फेफड़ा निकालकर हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन मोहब्बतों को सलाम जो आपने पेश की, ये मेरा इलाका जरूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हो, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज्जतें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, नाशुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर और शाकिर हो, साबिर और शाकिर हो, ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, मां को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर कभी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूं। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं, रब उन्हें मिटा देता है। जो उसके सामने झुक जाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। हमें रब के हर फैसले पर राजी रहना है, रब के हर फैसले पर राजी रहना है। अल्लाह यामीन भाई की बाकी नस्ल में बरकत अता फरमाए, बाकी बेटों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब्र दे, दुख तो होता ही अपने जाने का, लेकिन सब्र का दामन न छूटे। मज़ा तो तभी है जब आंख में आंसू हो और बंदा फिर भी कहे शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी यामीन भाई से भी गुजारिश करूँगा, माँ तो चूँकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है। इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात।
जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।